बी नंबर पे दिया हुआ है 6, सी नंबर पे दिया हुआ है 2 और डी नंबर पे दिया हुआ है 3। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 का भाग इसमें जा रहा कि नहीं, 5 का भाग इसमें जा रहा कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। 6 का भाग इसमें जा रहा कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। 2 का भाग इसमें जा रहा, हाँ बिल्कुल जा रहा। तो 2 का भाग इसमें देंगे और यहाँ पे कितना आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7 का गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 168 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जैसे हम देखते हैं। और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं निकाल करके। यहाँ पे दिया हुआ है 6, 12, 36, 72, 72 के बाद दिया हुआ है 216। कितना दिया हुआ है, 216 के आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 6 का क्या लिखा है, 2 गुना लिखा है। 12 का कितना लिखा हुआ है, 3 गुना लिखा हुआ है। और 36 का कितना लिखा हुआ है, फिर से 2 गुना लिखा हुआ है। और 72 का कितना लिखा हुआ है, फिर से 3 गुना लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 3 गुना। तो अब हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे 2 गुना लिखेंगे, अर्थात कितना लिखेंगे, 2 का इसमें गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 की 2 हाथ की 1 और 2 1 कम 2 3, इसके बाद में 4, 432 लिखेंगे। हम कितना लिखेंगे, 432। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 432। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक, 5 और 29 क्वेश्चन मार्क श्रृंखला दी हुई है, 1, 5, 29। यदि हम क्या करें हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें अंतर देखते हैं तो कितना है, 4 का। इसमें देखेंगे तो कितने का अंतर है, बहुत सारा अंतर है। यहाँ पे तो 24 का अंतर है। अब ना तो कोई वर्ग है ना घन है। और इसके बीच में देखेंगे तो 20 का अंतर है। फिर इसके बीच में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये तो समझ में आएगा नहीं हमें। चलो देखते हैं। इस फर्स्ट वाले में करेंगे हम, यदि 1 का वर्ग किया प्लस का हमने 0 ऐड किया, कितना आया, 1 आया। इस 5 के लिए हम क्या करेंगे कि 2 का वर्ग करेंगे प्लस 1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 5 प्राप्त होगा। इसमें हम क्या करेंगे कि 3 का हम क्या करेंगे, 3 का घन करेंगे, 1 का घन और प्लस 0 तो 1 आ जाएगा। 2 का वर्ग प्लस 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ पे हम 3 का घन करेंगे प्लस में कितना करेंगे, 2 ऐड करेंगे, क्योंकि पहले 0 फिर 1 फिर 2। तो यहाँ पे 3 का 27 हो गया, 27 के बाद 2 29 हो जाएगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले घन फिर वर्ग फिर घन फिर वर्ग। तो हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे प्लस का 3 करेंगे। तो 4 का वर्ग 16, 16 और 3 कितना होता, 19। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं और देखते हैं। सात, 10, 15, 22, 31, 42 क्वेश्चन मार्क। कितना हो गया, इसके बीच में हम अंतर देखते हैं कितना का होगा। तो 7, 3, 10 और 5, 15। इसके बीच में देखते हैं 15, 7, 22 और इसके बीच में देखेंगे हम तो कितने का अंतर है, 9 का अंतर। इसके बीच में कितने का अंतर है, तो 1 और 11। इसके बीच में कितने का अंतर होना चाहिए, 13 का अंतर। तो 13 को यदि हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा, 55। कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन मैंने लिख नहीं पाए थे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 33,
बी नंबर पे दिया हुआ है 22, सी नंबर पे दिया हुआ है 55 और डी नंबर पे कितना दिया हुआ है 77। कितना दिया हुआ है 77। ये इसके ऑप्शन थे जो कि मैंने लिख नहीं पाए थे, तो देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक और तालिका दी हुई है। इस तालिका को और देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या कैसे। ऐसी बनी हुई है, सेम तालिका मैंने बना के रख दी है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 13 दिया हुआ है, यहाँ पे 49 दिया हुआ है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, यहाँ पे 17, यहाँ पे 69 दिया हुआ है, यहाँ पे 13 और यहाँ पे कितना 11 और यहाँ पे 59 दिया हुआ है। इतना ही दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं हम, पहले यहाँ देख लेते हैं कि इस ऐसा कोई बन रहा है या ऐसा बन रहा होगा, कोई तो कोई सीक्वेंस बन ही रहा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि यदि हम इसमें ना तो कोई हो रहा है, गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी नहीं। इसको हम यदि जोड़ते हैं 7 और 1 8 9 10 तो भी 13 नहीं होता है। यदि हम इसको ऐड करेंगे तो 17 नहीं होता है। अब क्या करें? अब ऐसा देख लेते हैं, यदि हम क्या करें कि इस 9 को लें और इसका क्या कर दें 2 गुना कर दें। क्या कर दें? 9 का 2 गुना कर दें तो कितना होगा 18 हो जाएगा। इस 17 को हम 3 गुना कर दें, कितना हो जाएगा 17 का 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 51 प्राप्त होगा। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कितना ऑप्शन कितने हैं इसमें? ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं? यहाँ पे दिए हैं यहाँ पे 8 3, सी नंबर पे 5 और डी नंबर पे दिया हुआ है 10। ये ऑप्शन है इसके। इसको मैं 2 गुना करता हूँ तो 8 और 1 9 तो 9 तो यहाँ पे मिला, 5 और 1 6 तो ये भी मिला अपन को। इसका ऐसे ही मैं इसका करता हूँ तो 13 का 2 गुना करता हूँ तो कितना प्राप्त हुआ 26 प्राप्त हुआ। 11 का कितना करना है 3 गुना करना है तो 11 का मैंने 3 गुना किया तो कितना हुआ 33 प्राप्त हुआ। यदि इसको मैं ऐड करता हूँ तो कितना प्राप्त होना चाहिए मुझे? इतना प्राप्त होना चाहिए, तो इतना मुझे यहाँ पे भी प्राप्त हो रहा। ऐसा ही मुझे यहाँ पे करना है कि मुझे कितना प्राप्त हो 49 अर्थात 49 प्राप्त हो। तो यदि मैं 49 में से इसका मुझे कितना करना है 3 गुना करना है, 3 गुना इसका मैं इससे कम कर दूंगा तो ये प्राप्त हो जाएगा मुझे। तो मैं इसको 3 गुना करता हूँ तो 13 3 39 कितना होता है 3 गुना 39 होता है। इसको मैं कम कर दूंगा कितना प्राप्त होगा मुझे 10 प्राप्त होगा, अर्थात डी नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। भागिएगा नहीं, बने रहिएगा, समझ में आएंगे सभी सवाल। ऐसे क्वेश्चन है कि ये मैंने अभी निकाले हैं क्वेश्चन और बुक से, तो मुझे थोड़ा लगा कि ये क्वेश्चन आने लायक हैं इसलिए मैंने इनको रखा है। और ऐसे ही क्वेश्चन मैं निकालता रहूँगा और बनाऊँगा। यदि अच्छे लगेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ पे कथन दिया हुआ है, कथन निष्कर्ष के सवाल हैं और इसमें कुछ कथन है। पहला, सभी कौआ पक्षी हैं। सभी कौआ पक्षी हैं। क्या है? सभी कौआ पक्षी हैं। सभी मोर कौआ हैं। सभी मोर कौआ है। ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या दिए हुए हैं? सभी मोर पक्षी है। निष्कर्ष में दिया हुआ है, निष्कर्ष सभी मोर
पक्षी हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, सभी पक्षी मोर हैं, तो सभी पक्षी मोर हैं। क्या है, सभी पक्षी मोर हैं। इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यदि हम इसको गोल गोल करके सभी कौआ पक्षी हैं, तो सभी कौआ ये हो जाएंगे, ये कौआ हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, पक्षी हो जाएंगे। ऐसा ही होगा। और सभी मोर कौआ हैं, तो सभी मोर कौआ हैं, तो कौआ के अंदर क्या आ जाएंगे, मोर आ जाएंगे। तो ऐसा करने में हमें कितना टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। हम ऐसा करते हैं कि इसको 150 से कर लेंगे, तो इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, 100 मानना पड़ेगा। इसको 50, इसको 100, इसको 50। यदि सीक्वेंस 150 का बनता है तो हमारा क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो अब इसको देखते हैं। सभी मोर पक्षी हैं, तो मोर का कितना होना चाहिए, सभी मोर, इसका सीक्वेंस आ रहा है। कौआ में कितना होना चाहिए, 150 का होना चाहिए, पूरा 150 होना चाहिए, 149 नहीं चलेगा, ठीक है। तो पूरा कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए कौआ, जो कॉमन अंक मिलेगा इसमें। तो सभी मोर पक्षी हैं, तो मोर का कितना है, 100 है, बिल्कुल सही है। पक्षी का कितना है, 50 है, तो यहाँ पे मोर का कितना है, 100 है, और यहाँ पे पक्षी का है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे सभी पक्षी मोर हैं, तो सभी पक्षी, यहाँ पे पक्षी का कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो इसका 50 चल जाएगा, लेकिन इसका 50 नहीं चलेगा, इसका 100 नहीं चलेगा, यहाँ पे 50 ही चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल। इसको ऐसा करने से बहुत टाइम लगता है। यदि 150 से करोगे तो आँख से देखते ही आपका आंसर निकल आएगा कि ये इसका आंसर है। कथन और निष्कर्ष के सभी ऐसे ऐसे आंसर बनते हैं। इसकी एक मैं क्लास बनाऊंगा, कथन निष्कर्ष की कल अपलोड होगी। कथन निष्कर्ष की क्लास, जो कि बहुत ही धमाकेदार क्लास होगी, उसे आप देखिए और बताइएगा कि कैसा क्या है उसमें। कुछ मंत्री अध्यापक हैं। कुछ मंत्री अध्यापक हैं, सभी अध्यापक विद्वान हैं। सभी अध्यापक विद्वान हैं। क्या है, सभी अध्यापक विद्वान हैं, निष्कर्ष दिया है, कुछ मंत्री विद्वान हैं, कुछ मंत्री विद्वान हैं, और सभी विद्वान अध्यापक हैं, सभी विद्वान अध्यापक हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ वाले में सभी क्या रहते हैं, 50-50 के रहते हैं। कैसे रहते हैं सभी, इसका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इसका कितना होगा, 50 हो जाएगा। इसको देखते हैं, कुछ मंत्री विद्वान हैं, तो मंत्री और विद्वान देखना, मंत्री ये हो गया, विद्वान ये हो गए, तो ये कितना है, 100 है, और ये कितना है, 50 है, तो ये कैसा हो जाएगा, अपना सही हो जाएगा। सभी विद्वान अध्यापक हैं, तो सभी विद्वान का कितना है, 50 है, यहाँ पे कितना है, 100 है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी ईंट टिकट हैं, सभी ईंट टिकट हैं। क्या, सभी ईंट टिकट हैं। कुछ टिकट जूते हैं, कुछ टिकट जूते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, सभी जूते टिकट हैं,
सभी जूते टिकट हैं। कुछ ईंट जूते हैं, कुछ ईंट जूते हैं। ये उसने निष्कर्ष दे दी है। इसको सभी ईंट टिकट हैं, तो सभी के लिए 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कुछ के लिए दोनों क्या माने जाएंगे? 50-50 माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? यहाँ देखिए सभी जूते टिकट हैं, तो जूता कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन जूते इसमें कितना है? 50 है, तो ये क्या हो जाएगा? अपना गलत हो जाएगा। और टिकट अपना 50-50 का तो वैसे भी गलत है। कुछ ईंट जूते हैं, तो ईंट कितना है? 50 यहाँ होना चाहिए, जूता भी 50 होना चाहिए। इसके बीच में, टिकट के बीच में कितना का संबंध होना चाहिए? 100 का होना चाहिए। ईंट और जूता तो एक में है नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपना गलत हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? SSC GD में आने वाले बिल्कुल पुख्ता क्वेश्चन है ये सभी। यहाँ पे एक दिया हुआ है क्वेश्चन नेक्स्ट। कुछ लेखक कवि हैं, कुछ लेखक कवि हैं, कुछ लेखक कवि हैं। कुछ फकीर कवि हैं, कुछ फकीर कवि हैं, कुछ फकीर कवि हैं। निष्कर्ष में दिया हुआ है कुछ फकीर लेखक हैं, कुछ फकीर लेखक हैं। कुछ फकीर क्या हैं? लेखक हैं। कुछ कवि लेखक हैं, कुछ कवि लेखक हैं, कुछ कवि लेखक हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ वाले, इसमें ना तो नोट है, कहीं पे तो नोट तो दिया नहीं है, तो कुछ वाले सभी कितने कितने के होंगे? 50-50 के होंगे। ये भी कितने के होंगे? 50 के होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ फकीर लेखक हैं, तो कुछ फकीर कहाँ है? फकीर क्या ये हैं और लेखक ये हैं, तो ये दोनों क्या हैं? 50-50 हैं, तो अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कुछ कवि लेखक हैं, तो कुछ कवि लेखक हैं, कुछ कवि लेखक हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये पुनरावृत्ति हो गई, तो अपना ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल। इससे आगे और एक सवाल देखते हैं। 1-2 सवाल दिए हुए हैं बढ़िया वाले, अच्छे सवाल लेके आया हूं मैं छाट के आपके लिए। 7:10 समानुपाते 12:क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है 7:10 समानुपाते 12:क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है 18, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अपना 5 और डी नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है 7। यदि मैं क्या करूं इस सवाल को, यदि मैं 7 गुणे 2 करूं -4 कर दूं, तो हमें कितना प्राप्त होगा? 10 प्राप्त होगा, नहीं होगा? यदि इसी प्रकार से जैसे मैंने 7 गुणे 2 किया -10 किया, तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 10 प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे कि 12 गुणे 2 -4, तो कितना? 12 दूनी 24 -4, यहाँ पे कितना प्राप्त होना चाहिए? 20 प्राप्त होना चाहिए। लेकिन कहीं ऑप्शन में दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इसको हम देख लेते हैं, इसको हम देखते हैं कि कैसा करना है। यहाँ पे मैंने घन बताया था, तो 7 का घन कितना है? अरे ऑप्शन तो मैंने हटा ही दिए। ए नंबर पे 18, बी नंबर पे कितना था? बी नंबर पे 2 और सी नंबर पे 5, डी नंबर पर 7। ऐसे ही कुछ दिए थे, हाँ ऐसे ही दिए थे। 7 का घन करूँ यदि मैं, तो कितना होता है? 343 होता है। तो
3 और 4 7, 7 3 10, तो 10 हमें ऐसे प्राप्त हो गया। अब यदि मैं 12 का घन करता हूँ, कितने का घन करता हूँ, 12 का घन करता हूँ, तो कितना होता है, 17 28 होता है। यदि इसको हम जोड़ते हैं तो 8 2 10, 10 और 8 18 होता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा माना जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट, इतने सवाल दिए हुए थे, अब सवाल पूरे हो चुके हैं, कोई भी सवाल नहीं है। इससे आगे कल देखते हैं। जय हिंद।